जय भारत साथियों, मैं अभी सतगुरु कबीर समाधि मंदिर के पास हूँ और ये मठ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ के महंत हैं विचारदास साहब जी, और उनसे मुलाकात हुई है। साथ ही साथ अयोध्या से भी आए हुए हैं राम प्रकाश महंत जी, तो उनसे हम जानना चाहेंगे आजकल की जो है कबीर साहब की प्रासंगिकता क्या है आज के समाज में। तो सर 2 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज़, आप थोड़ा सा नहीं, आपसे मैं आपके विचार काफ़ी अच्छे सुना हूँ, बस 2 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज़। हमको तो कुछ आता नहीं, कभी बोले ही नहीं बोले नहीं है, लेकिन आप जो है एक कबीर साहब का जो मठ है, गद्दी है, उसके आप महंत हैं अयोध्या के। जी, जैसा कि हमारा आपका परिचय हुआ है जी। तो आज की वर्तमान भारत में कबीर साहब की प्रासंगिकता क्या है, ये मैं इस पर थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूँगा। कबीर साहब प्रासंगिक हैं नहीं हैं, और आज भारत में लोग उनको मानते नहीं, ये बहुत दर्द का विषय है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे भारतीय समाज को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। बोलो हमको कुछ आता ही नहीं बोलने, फिर सर आप बताएं, आप थोड़ा परिचय दे दें अपना। वो हमको छूते ही भूल। मैं उमाशंकर दास, अकेले बैठ के जो और यहाँ पे हमारे समझिए कबीर संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य विचार साहब जी बैठे हुए हैं। आप ही लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग कबीर साहब के विचार को जन जन जाने। कबीर साहब के आदर्शों और विचारों पे आम जनमानस तो जी रहा है, लेकिन कबीर साहब को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो भटका हुआ है तमाम धर्मों, आडंबरों, ढकोसलों में। उसको लग रहा है कि कहीं पे कोई बूटी मिल जाएगी जिससे हमारे जीवन का समस्या समाधान हो जाएगा। जबकि कबीर देव ने कहा था, कर बहिया बलापनी छोड़ वीरानी आस, जाके घर नदिया बहे काहे मरे प्यास। तो व्यक्ति के पौरुष को जगाने का काम कबीर साहब ने किया है। जिस मार्ग को चारवाक ने आगे बढ़ाया, जिस मार्ग को बुद्ध ने राजे रजवाड़े तक रखा, उसी मार्ग को कबीर ने दुनिया के आम जनमानस की भाषा में बोला और जिया। जीवन भर कबीर ने कर्म के सिद्धांत को अमल में लाया। अभी एक नाम लिया आपने, बुद्ध की बात जी। तो बुद्ध की विचारधारा और कबीर साहब की विचारधारा क्या है, दोनों अलग अलग हैं? नहीं, कबीर बुद्ध की विचारधारा को ही आम जनमानस की विचारधारा में गुरु और कबीर ने लाया। अच्छा, दोनों जी, की विचारधारा सेम एक ही है। लेकिन ये जो विचारधारा है वो कंटिन्यूअसली बहुत पीछे जा रही है। आज भारतीय समाज में आप देख रहे हो तो लोग जो है चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। जी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम कहना चाहेंगे कि आज चमत्कार को पूरी सरकार बहुत दिनों से, आज नहीं कि आज ही, करीब 50 सालों से सरकारें केवल चमत्कार को बढ़ावा देना चाहती हैं। तो सरकारों को क्या फायदा होगा? सरकारों को ये फायदा रहा है कि जब तक इस देश का आम मतदाता, जो इस देश का राजा है, एक वोट एक राजमुकुट है, यह एहसास ना कोई कर पाए कि हर व्यक्ति इस देश का राजमुकुट है, वोट है। अगर ये एहसास हो जाएगा तो लोग अपना अधिकार जान लेंगे, लोग अपने अधिकार के प्रति भ्रमित रहें। लोगों को ये रहे कि चमत्कार से ही सब कुछ संभव है। जैसे किसी बड़े मठ में, किसी बड़े मंदिर में देवता के पास कोई बड़ा नेता जाता है, गया, शरणागत हुआ, तो वो जनता देख रही इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री आ गया, तो जनता सोचती है शायद वहीं पे सब कुछ है। वो भी जाके शरणागत हो गया। उसको ये नहीं मालूम है कि कबीर साहब के सिद्धांत पर चल के कर्म करते हुए समाज को एक दिशा दी जा सकती है। अगर लोगों को ये बात समझ में आ जाए और केवल कबीर साहब का बीजक पढ़ लें, और कबीर साहब के जितने संत परंपरा के लोग पूरे देश में, कबीर पंथ के लोग कम नहीं हैं। कबीर पंथ में करीब हम जानते हैं लाखों ऐसे घर बार त्याग के संत हैं जो कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में चाहे जहाँ जाइए, आप गुजरात चले जाइए, बिहार चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, जहाँ भी जाएंगे वहाँ कबीरपंथी लोग हैं। बस कबीरपंथी लोगों में चूंकि ये बात नहीं है कि लोगों को किसी तरह गुमराह करके अपनी बात रखे, अपने तरीके से कबीर की बात लोगों में फैलाने का काम कबीरपंथी कर रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जो हिंदू व्यवस्था है उससे कबीर साहब की विचारधारा अलग है? नहीं, कबीर साहब ने किसी भी धर्म की बात नहीं किया। कबीर साहब ने मानवता की, इंसानियत की बात किया। हाँ, क्योंकि धर्म तो वही है जो धारण करने योग्य है। धर्म की वास्तविक परिभाषा यही है कि जो धारण करने योग्य वही धर्म है। तो क्या क्या हम धारण कर सकते हैं? तो समाज के जो बड़े शुभचिंतक हैं, नेतागण हैं, तो उन सबको इन चमत्कारों से क्या मतलब जो ये बताते हैं या दिखाते हैं, उससे पब्लिक इतनी मोटिवेट क्यों हो जाती है? पब्लिक को नहीं समझ में आता। आजकल पढ़ाई लिखाई तो सारे कर रहे हैं, PhD, MSc, BSc, अब आप भी काफ़ी क्वालिफाइड हैं। देखिए, जहाँ तक हमने देखा, किताबी ज्ञान ग्रहण करने के बाद कोई इंसान नहीं बन सकता। आप M.Tech कर लीजिए, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो आप अनभिज्ञ लगेंगे।
जब कोई व्यक्ति कबीरपंथी संतों अच्छे विचारकों के साथ घूमता है, टहलता है, तो उसको एक अनुभव मिलता है समाज से। जो समाज में जाके अनुभव लेता है वही वास्तव में समाज एक विश्वविद्यालय है। और जब तक आप सामाजिक विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं लेंगे तब तक आप कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना ले लें, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और यही मूल कारण है कि इस देश में पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं। सबसे अधिक चमत्कार को पढ़े लिखे लोग बढ़ा रहे हैं। आप जरा सोच लो, मैंने माना कि कहीं भगवान राम की या हनुमान जी का मंदिर है, तो आपने एक वही व्यक्ति मंदिर में जाता है जिसने ये करोड़ घोटाला किया, तो जाता है 1 लाख रुपया दान कर दिया। आप हमारे हनुमान जी को घुसखोर समझ रखे हैं, आप राम जी को घुसखोर समझ रखे हैं, आप कबीर साहब घुसखोर समझ रखे हैं। तो लोग जो कुकर्म करते हैं, जो समाज को लूटने का, समाज के जो दुश्मन है, वह दुश्मन अपने को उस पाप से मुक्ति देने के लिए कहीं बांट देता है थोड़ा सा, और लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। तो आप किधर इशारा कर रहे हैं? हम जो नरेंद्र मोदी जी इतने दिन से प्रधानमंत्री हैं, 6-7 साल हो गया उनको, जी, और जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो वो प्रधानमंत्री का कार्यभार छोड़कर मंदिर का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल मंदिर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इस देश का प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है। तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है कि समाज लोकहित में ऐसी व्यवस्था संचालन का जिससे लोकहित में। देखिए, प्रधानमंत्री इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा हुआ है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक दिन में 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए खर्च होते हैं उनकी सिक्योरिटी में। जी, अगर कहीं मंदिर मस्जिद के वो प्रचार प्रसार में जाते हैं, मैं तो समझता हूँ देश की संपदा का जो है विनाश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो उनका अपना निजी सोच है। प्रधानमंत्री एक मिनट, नहीं, चूंकि जब ये व्यक्ति ये तय हो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो उसकी निजी सोच काम नहीं करेगी। लेकिन जब व्यक्ति, इस देश में लोकतंत्र है और लोक में बहुमत सब कुछ होता है, और बहुमत किस तरह का बहुमत है उससे बधा हुआ व्यक्ति होता है, बहुत कुछ चाह के नहीं बोल सकता है। नेता की समाज का सुधारक होता है, या कि जैसी जनता उसकी तरीके से वो ढल जाए? देखिए, नेता समाज का सुधारक होता था, लेकिन आज की जो हालात है, आज की हालात है कि नेता से बड़ा कमजोर कोई नहीं होता है। क्योंकि नेता अगर जान ले कि ये देशद्रोही विचारधारा है, तो वहाँ भी जाता है, नतमस्तक हो जाता है कि 10 वोट मिल जाएगा। वो जान ले कि ये भ्रष्टाचारी है, तो वहाँ भी वो चला जाता है, 10 वोट मिल जाएगा। ये वोट का लोभ और लालच नेताओं को इतना कमजोर बना दिया है कि नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कबीर साहब को किस ग्रुप में आप रखेंगे? लीडर की ग्रुप में रखेंगे या भगवान? देखिए, कबीर साहब ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब एक समाज सुधारक, समाज सर्वांगीण विकास के लिए कबीर साहब ने लोकहित, कबीर साहब ने आध्यात्मिक, कबीर साहब ने कि वित्त नीति, कबीर साहब की राष्ट्रीय नीति, कबीर साहब की सारी नीतियाँ क्लियर थी। अभी तक हमारे संत गुरुओं ने कबीर साहब के आध्यात्मिक पक्ष को ही लोगों के बीच में रखा, जबकि कबीर साहब ने, जैसे कबीर साहब का जो ध्यान है सहज ध्यान, कबीर साहब ने लोगों को करते धरते, आप चलते रहो, आप खेतों में काम करो, वहाँ भी ध्यान लगा सकते हो, वहाँ भी मेरा दर्शन कर सकते हो, वहाँ भी राम का दर्शन कर सकते हो। तो कबीर साहब ने सहज ध्यान की बात। कबीर साहब का राम आत्मा राम, आप राम हम राम, जो अंदर हमारे घट घट बैठा, वो यही राम कबीर का राम है। अयोध्या वाले राम नहीं, दशरथ पुत्र राम कबीर के राम नहीं है। तो फिर वो विरोधाभास में कहाँ विरोधाभास में आ गए? कबीर साहब का कहने मतलब घट घट राम, जो आपके अंदर, मेरे अंदर, इनके अंदर, सारे राम की हम बात करते हैं। आत्म राम। तो सर एक सेकंड के लिए, जैसे तमाम सारी घटनाएं होती हैं, तमाम सारे गलत काम होते हैं समाज में, तो उसमें अगर हमारे और आपके अंदर राम है तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल भी है गलत काम के लिए। निश्चित ही, निश्चित। यदि गलत काम कहीं होता है या कोई मैं ही गलत करता हूं, तो एक मन कहता है गलती, ये गलत कर रहे हो, लेकिन हम उस पर अपना जोर डाल के उस गलत को अंजाम देते हैं। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं जब आप कोई भी निर्णय लेंगे अंतर्मन में जाके, तो अंतर्मन से लिया गया निर्णय खुद को नहीं, निर्णय चूंकि अंदर राम, हम आत्मा, यही निर्णय वही तो लेगा। शरीर तो एक कारखाना है भाई, शरीर तो एक कारखाना, एक पुर्जा है, इसमें आँख का कंट्रोल करने के लिए ध्यान की जरूरत है। अगर कबीर साहब का सहज ध्यान लोगों को समझ में आ जाए, तो किसी को, कहीं हठेश्वरी जी महाराज बैठे हुए हैं, कहीं खड़ेश्वरी जी महाराज बैठे हुए हैं, कहीं जल में कोई तपस्या कर रहा है, कहा था ये मेरा ध्यान है, लेकिन कबीर साहब ने उस पर हंसा और कबीर साहब ने कहा कि सहज ध्यान, आप जो भी कर रहे हो। तो आप किस गद्दी से बिलोंग करते हैं? हम कबीर साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करते हैं। हम अयोध्या कबीर मठ से बिलोंग करते हैं, और वर्तमान में हमारे जो आचार्य महंत श्री विचार साहब जी हैं, मैं इनके रहनी
से और इनके संतत्व से बहुत ही प्रभावित हूँ। नहीं ठीक है। इसलिए मैं मानता हूँ कि वास्तव में अगर ऐसा कोई संत मिले तो ऐसे ही संतों का शिष्यत्व सत्कार करके तो सर अगर ये आगे बढ़ाना चाहिए विचार को। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें सोसाइटी में और जी। ओवर इंडिया विदेशों में भी जा सकती है अगर सपोज प्रयास किया जाए, तो इंडिया में इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए घर घर पहुंचाने के लिए कबीर साहब की विचारधारा के लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए अभी तो हमने एक नई बात, नई थीम हम लोगों ने सोचा कि जैसे पूर्वांचल कहा जाता है इस 30-40 जिलों को, अगर पूर्वांचल का व्यक्ति दिल्ली जाता है, पूर्वांचल का व्यक्ति बिहार से पहुंचा आपका गुजरात या महाराष्ट्र, तो वहाँ कहते हैं कहाँ से आए हो, कहता है यूपी से आए, कहाँ से आए, पूर्वांचल से आए, तो उसको एक भैया का ये दृष्टि से लोग देखते हैं। तो हमने कहा काशी से लेकर मगहर तक के भूभाग में कबीर की बानी गूंजती है, तो ये कबीर का अंचल है। तो हाँ, तो मेरे कहने का मतलब जैसे पूर्वांचल विद्युत बोर्ड ये सब जो गठित सरकारें कर रही हैं, इसको कबीरांचल नाम दिया जाए। और हम और कुछ नहीं चाहते जिससे मतलब हाईलाइटेड जी लोगों के दिमाग में में आएगा कि कबीर, तब लोग सोचेंगे कबीर कौन थे। और कबीर तो आप देखते हैं गांव गलियों में जब ये आपका होली आती है तो लोग किसी भी रूप में कहते हैं कबीरा सरारा जोगीरा सरारा, तो इससे ये मालूम है वो चीज आती है, जी। जैसे गाने होते हैं, सुर होता है उनका बन जाता जी है, बन जाता है। लेकिन उसका मतलब नहीं समझते उसका मतलब इसलिए नहीं समझते कि हमारे संत जो हमारे प्रचारक थे कहीं ना कहीं मठों मंदिरों में बंध गए। जो संत 365 दिन भ्रमण में रहते थे वो संत कहीं ना कहीं रुक गए, अच्छा और रुकने से धारा रुक जाती है। अब चलते रहो, नदी क्या कारण जल का काम प्रवाह का निरंतर चलना। रुकने का क्या कारण? रुकने का कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं कबीर मठों में लोग ये सोचे कि नहीं बैठ के ही काम किया जाए। जो कबीर चल के काम किए तो कबीरपंथी, आज एक कबीर ने पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया। आज कम से कम 1 करोड़ घर परिवार छोड़ के साधु होंगे कबीरपंथी। तो कबीरपंथी जो हैं, जो भी हैं जी। उनका कोई लॉ वगैरह है, ऐसा कुछ बनाया गया है? देखिए कबीर, कि इनको हिंदू धर्म के अंतर्गत ही तो रखा जाता है, क्या ये हिंदू धर्म का एक पार्ट है? नहीं हिंदू धर्म, देखिए किसी धर्म की बात कबीर ने नहीं कहा, कहीं भी नहीं तो कहा। इनका तो कोई एक्ट वगैरह होना चाहिए ना, कोई पर्सनल लॉ तो होना चाहिए। देखिए अब चूंकि यह काम जो पर्सनल लॉ या जो कानून की बातें हैं ये सरकारें बनाती हैं। जहाँ सहज ध्यान की बात आएगी, जहाँ मानवता की बात आएगी, जहाँ मानवीय पीड़ा की बात आएगी, वहाँ कोई कानून नहीं होता, वहाँ कोई कुछ नहीं होता, सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ कोई बार्डन नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ इंसान दिखाई पड़ता है, प्रेम दिखाई पड़ता है। तो उस प्रेम के सहारे संपूर्ण मानवता को प्रेम का संदेश देने का काम केवल दिखाई पड़ता और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जैसे मेरा मतलब ये योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले वैकेंसी निकाली थी कि जो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसको 15-15, 18-18 हजार रुपए मिलेंगे जी। पंडिताई जो करेगा गांव-गांव जा करके, ऐसा वैकेंसी आई हुई थी। तो ऐसा कोई रूल जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे, आप लोग उसके लिए अडिग नहीं होंगे, ठीक है ना, तो कोई रूल तो बनेगा नहीं। अब हमारे आप किसी महंत को भेज दीजिए गाँव प्रचार करने के लिए, कोई खाली पेट तो जाएगा नहीं, खाना तो उसको खाना है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है ना, और नहीं खाएगा तो फिर वो चल भी नहीं सकता है। तो इस जो व्यवस्था है कबीर साहब की जो विचारधारा उसको प्रमोट करने के लिए सरकार कहाँ तक सपोर्ट कर रही है? देखिए कबीर कैसे करेगी? देखिए हम सरकार की बात नहीं करते हैं, कोई भी विचारधारा सरकार से नहीं चलती है। सरकार से चलने वाली विचारधारा केवल सरकार तक चलती है। सरकार से चलाई गई विचारधारा सरकारों तक चलती है। हम इस पे हम लोग प्रयासरत हैं। हम इस पे जो आपने कहा कबीर विचार पे हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग ग्राम पंचायत स्तर नहीं, ग्राम स्तर तक अच्छा, एक अपना कबीर सेवक बहुत बढ़िया। विचार, जैसे कबीर सेवक एक रखेंगे तो अब वो समाज का जो समाजसेवी व्यक्ति होगा वो होगा जो कि किसी विचारधारा का ना हो। किसी विचारधारा का मतलब किसी में भेदभाव ना रखता हो, जो मानवीय एकता की बात करता हो, जो मानवता की बात करता हो, वो कबीर सेवक होगा और वो अपने तरीके से उस विचार को प्रचार प्रसार करने का काम करेगा। सर आप अभी जो है आपके मोदी जी जो है वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और आप जो है वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे? नहीं, हम विरोध नहीं कर, देखिए हमारे कहने मतलब कबीर ये भारतीय संविधान है, हाँ, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है भारतीय संविधान। धर्मनिरपेक्षता की बात तो करता है जी, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ऐसा उनका एजेंडा है। देखिए उनका एजेंडा वो, कहाँ एडजस्ट करेंगे? देखिए वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको वोट लेना है, वोट लेना है जनता से, तो जब उनको जनता से वोट लेना है मतलब वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना तो उनको ये कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अच्छा, कह रहे हैं सिर्फ बनाएंगे नहीं। तो अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए, क्या आप हमसे मत पूछिए क्या बना। हम लोग तो केवल मानवता की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज था एक्चुअली, बहुत सुना था मगहर के बारे में। तो कबीर साहब
का जो शव था, मीन्स जो बॉडी थी वो बॉडी मिली नहीं जी। और वहाँ पे फूल माला मिले, ऐसा क्या सही है, ऐसा आप मानते हैं? इसके बारे में हमें चाहेंगे कि आप साहब जी हैं, ये बात उन्हीं से आप पूछें अच्छा अच्छा, तो उचित होगा। ठीक ठीक जी, ठीक। धन्यवाद। साहब जी एक आएंगे आप? हाँ एक मिनट साहब जी, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन। ऐसे हो जाएगा, ऐसे बातें नहीं जाने वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। बैठिए आप।